अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं फातिमा डायरीज, जहां हर कहानी दिल को छू जाती है। आज हम लेकर आए हैं तुम्हारी मुस्कान की 6वीं किस्त, पिकनिक ट्रिप। चलिए कहानी का आगाज करते हैं। कॉलेज का हफ्ते के आखिरी पर सैर व तफरी की इंतज़ाम किया था। तालिबा व तालिबात शतमानी से भर गए, बस तैयार थी, सब अपनी अपनी जगह पर बैठ गए। खाना खुल गया, नगमे बजने लगे और हंसी मजाक की गुफ्तगू गूंज उठी। रेहान ने अपनी कुर्सी अलीना के बगल में रखी। रेहान मुस्कुराते साथ, मैडम देखो, मैं वक्त से पहले आया और तुम्हारे लिए कुर्सी भी महफूज कर ली। अब तो एक शुक्रिया बनता है। अलीना संजीदा लहजे में, शुक्रिया, बस इतना ही? रेहान बनावटी उदासी के साथ, बस इतना सर्द जुमला कम से कम मुस्कान ही अता फरमा देती। तालिबा तालिबात कहकाएं लगाकर हंसने लगे। तालिब, अलीना एक मुस्कान तो जरूर देना पड़ेगी, वरना सफर का मजा अधूरा रह जाएगा। अलीना ने थोड़ा गुस्सा किया, फिर चुपचाप हल्की सी मुस्कान कर दी। रेहान के दिल में रोशनी फैल गई। हाइकिंग का मंजर, बस मंजिल पर पहुंची, जहां हरियाली और बुलंद पहाड़ियों सबका अपनी तरफ खींच रहे थे। उस्ताद ने सबको घूमने की इजाजत दी। तालिबा और तालिबात गिरोह बनकर निकल गए। रेहान मजाक में, अलीना तुम्हें सैर व शायर पसंद है या सिर्फ किताबें ही तुम्हारी रफीक है? अलीना हल्के लहजे में, सैर भी पसंद है, मगर शरारती लोगों के साथ मुश्किल हो जाती है। रेहान हंसकर, तो फिर तुम्हारी मुश्किल मैं आसान कर देता हूँ, चलो। दोनों दोस्ती के कुछ साथियों के साथ पहाड़ी के रास्तों पर चल दिए। हवा में ठंडक थी, पहाड़ों के पत्ते सरसर कर रहे थे। एक जगह पर अलीना फिसल गई। रेहान ने फौरन उसका हाथ थाम लिया। रेहान आधी आवाज में, देखा, तुम्हारी मुस्कान के लिए मैं हमेशा हाथ बढ़ाऊंगा। अलीना ने शर्मा कर हाथ चुरा लिया, लेकिन चेहरे पर मुस्कान फिर भी चमक गई। खेलो तमाशा। नीचे लौटकर सब ने खेल शुरू किया। क्रिकेट और बैडमिंटन का धूम था। रेहान बॉल उठाकर, अलीना तुम मेरी टीम में आओ, तुम्हारी मुस्कान मेरी फतह की निशानी होगी। अलीना हंसी दबाकर, मुझे खेलना नहीं आता। रेहान शौक अंदाज में, दोस्ती का पहला दस्तूर है, सीखने वाले को सिखाया जाता है। आज तुम खेलोगी और मैं तुम्हें सिखाऊंगा। अलीना ने शॉट मारा, बॉल दूर चली गई। सब चीख उठे, वाह अलीना। रेहान तालियां बजाते हुए, समझी, तुम्हारी मुस्कान ने बॉल को भी उड़वा दिया। तालिबा और तालिबात जोर जोर से तालियां बजाई। खाना और रफ़ाक़त। बाद में सब घास पर बैठकर खाना खाने लगे। रेहान ने अपना डब्बा खोला और बिरयानी निकाली। रेहान मासूमियत से, दोस्ती का असली इम्तिहान बिरयानी तकसीम करना है। आज तुम्हें मेरी दोस्त बनना ही होगा। अलीना हल्की मुस्कान के साथ, तुम और तुम्हारी बिरयानी के बातें। फिर उससे छोटा सा लुक़मा लिया। तालिबा तालिबात चीख उठे, बस अब दोस्ती मुकम्मल हो गई। रेहान के चेहरे पर खुशी चमक उठी। ढलती शाम ढल रही थी। सूरज पहाड़ों के पीछे छुप रहा था। आसमान नारंगी रोशनी से जगमगा रहा था। सब सामान समेट रहे थे। रेहान और अलीना थोड़ी देर के लिए एक तरफ रुक गए। रेहान आधी आवाज में दिल से, अलीना, तुम्हारी मुस्कान ने मेरे रास्ता बदल दिया है। शायद मैं अब पहले जैसा रेहान कभी ना रहूं। अलीना ने चुप कर उसकी तरफ देखा और पहली दफा बिना शर्माए मुस्कुराई। उस मुस्कान में एक नई रोशनी थी जो दोनों के दरमियान रिश्ता लिख रही थी। अचानक हवा तेज चलने लगी। अलीना का दुपट्टा हवा में उड़ गया। रेहान ने फौरन हाथ बढ़ाकर
اسے سنبھال لیا۔ دونوں کی نظریں ایک لمحے کے لیے مل گئی۔ ریحان گہرے جذبات کے ساتھ، علینا ایک سچ کہنا چاہتا ہوں، تمہاری مسکان سے مجھے محبت ہو گئی ہے۔ یہ مسکان میری زندگی کی سب سے بڑی جیت ہے۔ علینا نے پلکیں جھکا کر دھیرے سے کہا، محبت لفظوں سے نہیں، عمل سے ثابت ہوتی ہے۔ ریحان، دیکھتے ہیں تم کتنے بدلے ہو۔ دور سے طالبہ و طالبات کی آواز آئی، چلو سب، بس چلنے والی ہے۔ علینا مسکراتے ہوئے اٹھ گئی۔ ریحان کا چہرہ خوشی سے چمک اٹھا۔ اس نے آدھی آواز میں کہا، تمہاری مسکان کی قسم، میں کبھی دیر نہیں کروں گا۔ اختتام۔ دونوں ساتھ ساتھ بس کی طرف چل دیے۔ اس شام کی روشنی اور علینا کی مسکان دونوں کے لیے ایک نئی شروعات بن گئی۔ ایک کہانی جو دوستی سے محبت تک کا سفر لکھ چکی تھی۔ یہ تھی تمہاری مسکان کی کہانی، صرف فاطمہ ڈائریز پر۔